Dear students, in this video I want to explain all three lower level record based data models at a glance on the one page. तो आप अच्छे से समझेंगे बच्चों तो बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो मैंने एग्जांपल लिया है सप्लायर और पार्ट का, कि एक एंटिटी है सप्लायर जो कि जिसका कि सप्लायर आईडी है, सप्लायर नेम है और उस स्टेटस है और सिटी है कि वो किस सिटी में रहता है। इसके साथ साथ एक आपकी एंटिटी है पार्ट मतलब वो प्रोडक्ट जो सप्लायर सप्लाई करता है, जिसमें कि पार्ट की आईडी है, पार्ट का नेम है, पार्ट का कलर है और पार्ट का प्राइस है, मीन्स कि उसकी कॉस्ट है। और जो थर्ड टेबल है वो इन दोनों टेबल्स के बीच की रिलेशनशिप की टेबल है बच्चों, जिसमें कि ये बताया गया है कि कौन सा सप्लायर किस पार्ट को कितनी क्वांटिटी में सप्लाई करता है। तो प्रॉब्लम आपकी समझ में आ गई होगी। मीन्स कि हम दो एंटिटीज़ हैं सप्लायर और पार्ट, और उन दोनों के बीच रिलेशनशिप है कि सप्लायर पार्ट को कितनी क्वांटिटी में सप्लाई करता है। तो हमारी थ्री टेबल्स बनेंगी, एक सप्लायर की पर्सनल डिटेल के लिए, एक पार्ट की डिटेल के लिए और एक उनके बीच की शिपमेंट के लिए, उनके बीच की रिलेशनशिप के लिए कि कौन सा सप्लायर किस पार्ट को कितनी क्वांटिटी में सप्लाई करता है। इस प्रॉब्लम के लिए मैं तीनों मॉडल का आपके साथ डिस्कस करूंगी एक साथ, और उन पर तीनों ऑपरेशंस इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की चर्चा करेंगे बच्चों, जिससे कि बात आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। यहाँ पर हमारे पास कोई थ्योरी नहीं होगी, सिर्फ एग्जाम्पल और एग्जाम्पल ही होगा। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, रिलेशनल मॉडल में हमने थ्री टेबल्स बनाई हैं। वन टेबल इज फॉर सप्लायर, द सेकेंड टेबल इज फॉर पार्ट एंड द थर्ड टेबल ऑफ देयर रिलेशनशिप मीन्स द शिपमेंट बिटवीन सप्लायर एंड पार्ट। तो यहाँ पर जितनी सप्लायर टेबल में जितनी भी एंट्री हैं सप्लायर की हैं, पार्ट टेबल में जितनी भी एंट्री हैं पार्ट की हैं, और जो शिपमेंट वाली टेबल है वो ये बता रही है कि कौन सा सप्लायर आईडी S#P# यहाँ पर सप्लायर नंबर, पार्ट नंबर यानी कि सप्लायर आईडी और पार्ट आईडी, और उसके साथ साथ क्वांटिटी की S1 ने P1 को 150 की क्वांटिटी में सेल किया, S1 ने P2 को 200 की क्वांटिटी में सप्लाई किया, S1 ने P3 को 250 की क्वांटिटी में सप्लाई किया। मीन्स कि S1 हमारे पास कितने सप्लायर्स हैं, वो किस किस सिटी में लोकेटेड हैं और क्या क्या उनका स्टेटस है, हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, उनके क्या नाम है, पेन, पेंसिल, इरेजर, कॉपी, कलर, उनके क्या कलर हैं, ब्लू, रेड, वाइट। मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है बच्चों, एक्सप्लेन करने के लिए। प्राइस क्या क्या है, 20, 25, 5, 15, इस तरीके से हमारी पार्ट टेबल है। तो अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, एक बात ध्यान से देखेंगे कि S1 ने P1 को, S1 ने P2 को और S1 ने P3 को सप्लाई किया। इसी तरीके से P1 को दो सप्लायर ने सप्लाई किया, P1 को S1 ने भी सप्लाई किया और P1 को S3 ने भी सप्लाई किया। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप बन रही है वो मैनी टू मैनी है। कैसी रिलेशनशिप है बच्चों? मैनी टू मैनी, यानी कि सप्लायर और पार्ट के बीच की जो रिलेशनशिप बन रही है वो कैसी बन रही है? मैनी टू मैनी। मीन्स की मैनी सप्लायर कैन सप्लाई मैनी पार्ट। जैसे कि S1 P1 P2 P3 को सप्लाई कर रहा है, इसी तरीके से S2 P2 P4 को सप्लाई कर रहा है, S3 P1 P3 को सप्लाई कर रहा है। तो P1 को सप्लाई किस किसने किया? अगर हम ऐसे पूछे तो P1 को सप्लाई किया S1 ने और S3 ने। अगर हम देखें कि P2 को किस किसने सप्लाई किया, तो P2 को सप्लाई किया है S1 ने और S2 ने। इसी तरीके से हम देखें P3 को किस किसने सप्लाई किया, तो P3 को सप्लाई किया S1 ने, S3 ने। सिमिलरली अगर हम ये देखें कि S3 ने किस किस को सप्लाई किया, P1 को, P3 को, S1 ने किस किस को सप्लाई किया, P1 P2 P3 को। मीन्स की कहने का मतलब ये है कि एक ही सप्लायर कई पार्ट सप्लाई कर रहा है और एक ही पार्ट को कई सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं। मीन्स की अगर हम सप्लायर से पार्ट की ओर देखें तो मैनी है, मीन्स की वन सप्लायर मैनी पार्ट्स, और अगर हम पार्ट से सप्लायर की ओर देखें तो भी मैनी है, मीन्स की वन पार्ट तो मैनी सप्लायर। तो इस तरीके की रिलेशनशिप बच्चों मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहलाती है, और रिलेशनल मॉडल इसका आपके सामने है बच्चों। यहाँ पर हमारे जो सप्लायर का आईडी है वो डोमेन से आएंगी वैल्यूज, सप्लायर के वैलिड आईडी से जितने भी हमारे पॉसिबल सप्लायर्स होंगे उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी डिटेल इस सप्लायर टेबल में आएगी।
और इसी तरीके से जितने भी हमारे वैलिड पार्ट होंगे उनकी डिटेल जो है वो पार्ट टेबल में आएगी, और उनकी जो बीच की रिलेशनशिप होगी, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रही होंगी, मीन्स कि जितने भी सप्लायर जिस भी पार्ट को सप्लाई कर रहे हैं वो शिपमेंट टेबल में डिटेल आएंगी। और अब अगर हमें इसमें कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो तो बहुत इजी है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यूज़ नॉर्मलाइज फॉर्म में है, कोई रिडेंडेंसी नहीं है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि कोई नया सप्लायर S4 आ गया जिसका नाम है सपोज मोहन, और वो उसकी सिटी है मेरठ और उसका स्टेटस है 20, तो वो हम सप्लायर टेबल में आसानी से इजीली इंसर्ट करा सकते हैं बच्चों। उसका इफेक्ट इस डेटाबेस पर नहीं पड़ेगा उससे ज़्यादा। अगर हम ये कहें कि S3 ने नया पार्ट P4 भी सप्लाई करना शुरू कर दिया, तो S3 ने P4 को सप्लाई किया कितनी क्वांटिटी में, उसको हम इसकी रिलेशनशिप वाली टेबल में डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम कहें कि हमारे पास जो पार्ट P4 था कॉपी, उसका कलर ग्रीन की जगह ब्लैक हो गया है, तो उसकी एंट्री हम पार्ट में टेबल में जाकर के चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हम कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं कि अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन पार्ट P5 जो पार्ट है कलर इसको नहीं बनाती, इसको नहीं सप्लाई करती, तो इस वाले पार्ट की एंट्री हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और इसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज यहाँ से भी डिलीट होंगी। इसके अलावा इसकी इस डेटाबेस पे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, मीन्स की कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और ये काम इजीली हो जाएगा क्वेरीज के थ्रू बच्चों। तो बात समझ में आई होगी यहाँ पे रिलेशनल मॉडल से रिलेटेड। अब इसी चीज़ को अगर हम हायरार्किकल मॉडल में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे कि जो पेन है P1 पेन को कौन कौन सप्लाई कर रहा है। P1 पेन को सप्लाई कर रहा है S1 और S3। यहाँ हमने पार्ट को सुपीरियर माना है सप्लायर से, क्योंकि सप्लायर पार्ट को सप्लाई कर रहा है तो हमने इसको रूट बना दिया, पार्ट को रूट बना दिया और सप्लायर को इसका डिपेंडेंट बना दिया। तो P1 पार्ट को कौन कौन सप्लाई कर रहा है, S1 और S3, तो S1 S3 का रिकॉर्ड यहाँ आ गया। P2 पार्ट को कौन कौन सप्लाई कर रहा है, S1 S2, तो S1 S2 का रिकॉर्ड यहाँ आ गया। P3 पार्ट को कौन सप्लाई कर रहा है, S1 और S3, तो S1 और S3 का रिकॉर्ड यहाँ आ गया। P4 पार्ट को कौन सप्लाई कर रहा है, केवल एक सप्लायर S2, तो S2 का रिकॉर्ड यहाँ आ गया। P5 पार्ट को कौन सप्लाई कर रहा है, कोई सप्लाई ही नहीं कर रहा, इसीलिए हमारा पार्ट का कोई लिंक नहीं है। तो इस तरीके से हमारी हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों। हर एक रिकॉर्ड की स्ट्रक्चर अलग अलग है। और अब अगर हम यहाँ पर इंसर्ट करना चाहें कोई रिकॉर्ड नया किसी पर्टिकुलर सप्लायर का, तो हम उसे तब तक इंसर्ट नहीं करा सकते जब तक उसने कोई पार्ट सप्लाई नहीं किया हो। यहाँ एक चीज़ रह गई है बच्चों, इसमें मैं अभी ये सिटी वाला फील्ड 2 मिनट के लिए हटा देती हूँ। यहाँ पर क्वांटिटी भी आएगी, ये जो जिस क्वांटिटी में इन्होंने सप्लाई किया है वो भी आएगी। जैसे S1 ने पार्ट P1 को कितनी क्वांटिटी में सप्लाई किया, 150, तो यहाँ पर एक फील्ड इसमें क्वांटिटी का भी ऐड होगा। S3 को कितने में सप्लाई किया, S3 ने P1 को कितनी क्वांटिटी में सप्लाई किया, 350। इसी तरीके से एक और ऐड हो जाएगा यहाँ पे फील्ड, S1 ने P2 को कितनी क्वांटिटी में सप्लाई किया, 200। S2 ने P2 को कितनी क्वांटिटी में सप्लाई किया, 200। ऐसे S1 ने P3 को कितनी क्वांटिटी में सप्लाई किया है, ये देखेंगे 250। ऐसे ही S3 ने P3 को कितनी क्वांटिटी में सप्लाई किया है, 150। ये फील्ड मेरा यहाँ लिखने से रह गया बच्चों, अब मैं पढ़ा रही थी मुझे ध्यान आया। यहाँ पर आप एक और कॉलम बढ़ाएंगे क्वांटिटी का, वो यहीं आएगा, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने का कोई और तरीका नहीं होता है। जो डिपेंडेंट रिकॉर्ड बनता है उसी से रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो P4 पार्ट को किसने सप्लाई किया, S2 ने, और कितनी क्वांटिटी में, 300 में। तो यहाँ पर एक और फील्ड ऐड हो जाएगा 300। इन सब के साथ ऐसे ही ऐड हो जाएगा। जब आप बनाओ तो ऐसे ही बनाना बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको बात समझा दी है, पहले भी समझा चुकी हूँ मैं, तो इसमें ये छूट गया था इसलिए मैंने इसको ठीक कर दिया, आपकी समझ में आ गई होगी। जैसे ये वाला रिकॉर्ड पूरा है, S2 विवेक 10 BSR 300, यानी कि S2 ने P4 को 300 की क्वांटिटी में सप्लाई किया। ये वाले सारे क्वांटिटी वाले फील्ड इनके साथ आगे ऐसे अटैच हो जाएंगे। हाँ, मेरे पास स्पेस नहीं बच रहा है इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ, आप अपने एग्जाम्पल में कर लेना अगर आप इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हो तो। वैसे बात समझने की है, मैंने ये वीडियो समझाने के लिए बनाई है, समझ में बात आ रही है तो बच्चों ओके है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हमने कोई रिकॉर्ड हम डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मैं पार्ट
P3 अब हमारे यहाँ नहीं रहा, इसको डिलीट करना चाहती हूँ तो इसके डिपेंडेंट रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएंगे। और हम मान लीजिए यहाँ पे कोई सप्लायर ऐसा हो जिसकी इन्फॉर्मेशन एक बार आ रही हो, तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन सप्लायर की भी रिमूव हो जाएगी और हमारे पास अब कहीं उसका रिकॉर्ड नहीं बचेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। अगर मान लीजिए हमारी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो S1 है सुमित, इसकी सिटी अब मेरठ की जगह बुलंदशहर हो गई है, तो हमें हर जगह जहाँ जहाँ S1 आ रहा है, S1 यहाँ भी आ रहा है, S1 यहाँ भी आ रहा है, S1 यहाँ भी आ रहा है, तो जितनी जगह S1 आ रहा है यानी कि रिडंडेंसी हो रही है, और इस रिडंडेंसी की वजह से प्रॉब्लम आएगी बच्चों, तो हमें सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ S1 आ रहा है। हर जगह जाकर उसकी सिटी को मेरठ की जगह BSR करना होगा, और अगर हम कहीं भी छूट गया तो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। इसीलिए बच्चों जहाँ भी रिडंडेंसी होती है वहाँ पर चेंजेस करना, अपडेट करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि उसमें आपको सर्चिंग भी करनी पड़ती है कि आपका रिकॉर्ड कितनी बार और कहाँ कहाँ आया। अब बात करेंगे बच्चों नेटवर्क मॉडल की। तो नेटवर्क मॉडल में जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, इसी एग्जाम्पल के लिए बच्चों बात करेंगे नेटवर्क मॉडल की। तो जो नेटवर्क मॉडल है उसमें जितने भी सप्लायर्स हैं उनको हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया सप्लायर वाली लाइन में, और जितने भी पार्ट्स हैं उसको पार्ट वाली लाइन में, और बीच में ले लिया इनकी रिलेशनशिप वाले एट्रीब्यूट को, क्वांटिटी को। और जब हम देखेंगे सप्लायर की तरफ से तो हम देखेंगे कि S1 ने किस किस को सप्लाई किया। S1 ने P1, P2, P3 को सप्लाई किया। कितनी कितनी क्वांटिटी में? 150, 200, 250। तो 150, 200, 250, 200, 300, 350, 150 मीन्स की क्वांटिटी के जितने भी वैल्यूज़ थी वो सब हमने एक एक करके यहाँ लिख ली। तो अब S1 सप्लायर कौन है सुमित? इसने 150 की क्वांटिटी में सप्लाई किया, 200 में की क्वांटिटी में सप्लाई किया और 250 की क्वांटिटी में सप्लाई किया। S2 ने कहाँ कहाँ सप्लाई किया? S2 ने 200 और 300। तो S2 ने 200 की क्वांटिटी में सप्लाई किया, 300 की क्वांटिटी में। तो इस तरीके से एक चेन बन गई इसके बीच। इसी तरीके से S3 ने P1 पार्ट को 350 और P3 पार्ट को 150 की क्वांटिटी में सप्लाई किया। तो S3 ने 350 और 150 की क्वांटिटी में सप्लाई किया। इसके बाद एक चेन बनेगी बच्चों पार्ट की तरफ से भी क्वांटिटी में, जैसे कि P1 को कितनी कितनी क्वांटिटी में सप्लाई किया गया। तो P1 को 150 और 350 की क्वांटिटी में सप्लाई किया गया। तो P1 को 150 और उसके बाद फिर चेन गई है यहाँ तक 350 तक, और फिर वापस आ गई कहाँ पर? P1 पर, कि P1 को 150 से फिर 350 की क्वांटिटी में सप्लाई किया गया। P2 को कितनी क्वांटिटी में सप्लाई किया? 200। तो P2 की चेन यहाँ से चली 200 और फिर अगले 200 की ओर, और फिर P2 पर वापस आ गई कि P2 को दो जगह 200 की क्वांटिटी में सप्लाई किया गया। अब P3 को कितनी बार सप्लाई किया गया? P3 को 250 की क्वांटिटी में और 150। तो P3 की चेन चली 250 की ओर, फिर 250 से चेन चली कहाँ तक? 150 की ओर, और फिर 150 से वापस आ गई P3 पर। सिमिलरली अब P4 को किस किसने सप्लाई किया? तो P4 को 300 की क्वांटिटी में सप्लाई किया गया है। तो P4 की चेन चली आपकी कहाँ पे बच्चों? 300 की क्वांटिटी पर, और 300 से वापस P4 पर ही आ गई। P5 को किसी ने सप्लाई नहीं किया, इसीलिए P5 की कोई भी चेन नहीं है। तो इस तरीके से ये लिंक बन रहे हैं बच्चों, जो रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं, और इन लिंक से ही चेन बन रही है जिसको पॉइंटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब अगर यहाँ पर हम इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन की बात करें बच्चों, तो अगर हम कहीं कि कोई नया सप्लायर आ गया तो उसको हम सप्लायर वाली लाइन में डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम कहें कि किसी पर्टिकुलर सप्लायर की सिटी चेंज हो गई, मान लीजिए विवेक की सिटी BSR से दिल्ली हो गई, तो हमें सिर्फ एक ही जगह चूंकि रिकॉर्ड है तो वहीं जाकर के चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पर रिडंडेंसी या किसी और तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये आसानी से चेंजेस कर दिए जाएंगे। अगर हमसे कोई कहे कि कोई पर्टिकुलर पार्ट अब हम सप्लाई नहीं करते, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ से डिलीट करना होगा और उसकी करस्पॉन्डिंग लिंक को एडजस्ट कर लिया जाएगा, और इस तरीके से पार्ट को डिलीट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर इंसर्ट अपडेट और डिलीट ऑपरेशन करना ज़्यादा आसान है हायरार्किकल स्ट्रक्चर से। बस दिक्कत क्या आती है बच्चों? यहाँ पर दिक्कत इस बात की आती है कि जो आपकी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है लिंक्स चेन की वजह से। तो अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों, तो ये चेन दिखाई दे रही होगी, इस तरीके से ये नेटवर्क मॉडल होता है।
Hope you will understand this concept. If you have any doubts, any queries, you can ask me in the comment box or in the class.